करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों जीके में बना हुआ है कि तृतीय बौद्ध परिषद जो है आपका, इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। बहुत परिषद से जरूर प्रश्न बनता है, मैंने आपको सारा बता देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अशोक के द्वारा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सारा क्रम दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ, अध्यक्ष दिया हुआ है, शासनकाल दिया हुआ है, तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो कवर हो जाएगा सारा। देखिए पहला जो हुआ था उस समय का राजस्थान था वो राजगिरी था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। पहला जो था वो अजात शत्रु के शासनकाल में था, अकाला अशोक दूसरा वाला था, और तीसरा वाला भी अशोक, और चौथा वाला जो था कनिष्क के साथ में था। यहाँ पे सारे अध्यक्ष के नाम है, सारा कुछ आप पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का प्रतिशत मात्रा। दोस्तों आपके प्रीवियस इस परीक्षा में क्वेश्चन ये बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल के भी आपको दिखाया हुआ है। तो 32.65% आपको यहाँ पे 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में जो कि सल्फर की मात्रा मिल जाती है, H2SO। यहाँ देखिए इसके परसेंटेज निकालने के लिए आप देखिए 32 ग्राम डिवाइड बाई 98 ग्राम करेंगे तो यहाँ पे इंटू 100 करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसे सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, तेजाब वगैरह, बैटरी और पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर्स को मिलेंगे, पूरा देखिएगा, मजा आएगा। एग्जामिनेशन 17 तारीख से है आपका। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में शीर्ष कंपनी कौन था। तो सहकारी यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन आंख बंद करके आप इफको को मार सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इफको ना। तो यहाँ पे देखिए फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जो इफको है, ये उर्वरक सहकारी संस्था है, जो कि 3 नवंबर 1967 से ये ऑपरेटिव लिमिटेड पंजीकरण में ये हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। तो याद रखिए, कभी कभी देखिए हमको फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में आता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, जीवन का रासायनिक जो कि विकास सिद्धांत किसका है। रासायनिक विकास सिद्धांत दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ओपेरिन का, है ना। ओपेरिन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और देखिए ओपेरिन सिद्धांत जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में दिया था, और जो कि ओपेरान जीवारी और डीएनए के जीन्स के समूह में होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, इस संधान के अनुसार कुछ जीन जैव रासायनिक स्तर पर संप्रेषण या संग्रीषण या निष्क्रिषण का द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन इसका जो कि सिद्धांत था। क्वेश्चन देखिए, VWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों ये कौन बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये विक्टर एक्सेल्सन बने हैं यहाँ पे ना, जो कि डेनमार्क के हैं, इनको बनाया गया। और चीन की ताइपे ताइजू यिंग, ये बैडमिंटन फेडरेशन में ये देखिए क्रमशः पुरुष और महिला, मतलब पुरुष वाले में आपके ये बने हैं, और यहाँ पे जो है आपकी ताई यू यिंग है, ये महिला में बनी है। तो अब यहाँ पे जो कि BWF है, क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। आगे देखते दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला ही संविधान है, आर्टिकल नंबर 1, जिसमें लिखा गया है भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे में के तहत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों व शर्तों पर है जो ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। और तीसरे में इसके तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन, ये भी भारतीय संसद जो कि संसद के विधि के द्वारा होगी। आर्टिकल में धीरे धीरे आपको रिवीजन करा रहा हूँ, सारे आपको मैं याद करा दूंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया। मतलब जो प्रक्षेपाण है, जो रॉकेट लॉन्च किया गया, तो भारत का ही था, और उपग्रह भी भारत का ही था। तो आर्यभट्ट लेकिन दूसरे स्टेशन से छोड़ा गया था 1975 में, लेकिन अगर भारत के जो कि मिसाइल से छोड़ा गया जो, तो वो दोस्तों याद रखेंगे, वो रोहिणी हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी ना, तो रोहिणी। अभी देखिए ये SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपित किया गया था। जो GSLV होता है, इसका मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जो लगातार मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, और डेली क्लास आपको मिल रहा है, सभी महत्वपूर्ण क्लास आपको मिल रहे हैं। कौन सी दोस्तों, G20 टोयट्रा में शामिल हो गया दोस्तों, ट्राइका में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भारत को शामिल कर लिया गया है। और आपको पता है 18वां जो G20 2023 में होने वाला है, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, भारत ही करेगा। और ये होगा कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके पहले जो 2022 में हुआ इंडोनेशिया में, अगर आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे 19 देश और प्लस एक यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना 26 दिसंबर सन 1999 में की गई थी, और G20 का सदस्य भारत भी आपका है। क्वेश्चन देखिए, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल किए जाने के लिए किस वर्ष दोस्तों इसको लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बनेंगे। 1965 में दोस्तों इसको जो कि अधिनियम धारा 3 के माध्यम से इसको लागू किया गया था, जो संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में सम्मिलित है ना। तो हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप PDF ले सकते हैं। ये जो WhatsApp नंबर है, इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के
भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों 17 अगस्त से एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एनएमआर स्कैनिंग। इसको बोलते हैं देखिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका उपयोग पदार्थों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अध्ययन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, विश्व मृदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बहुत बार हम लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं दोस्तों। मृदा दिवस हम लोग मनाते हैं 5 दिसंबर। दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 को नौसेना, 5 को मृदा, 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस, मैत्री दिवस, 7 को देखिए सशस्त्र झंडा दिवस है, सेना दिवस। यहाँ 9 भ्रष्टाचार के खिलाफ, 10 तारीख को मानवाधिकार और 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस और 14 दिसंबर को ऊर्जा दिवस। ये सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, तो आप रिवाइज करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो देखो पृथ्वी का वाह्यतम हिस्सा दोस्तों कौन है? तो पृथ्वी का जो वाह्यतम हिस्सा दोस्तों वो हो गया आपका क्रस्ट। देखिए ये सबसे बाहर वाला जो है, और देखिए क्रस्ट के जो ऊपरी 2 भाग है, क्रस्ट मतलब ऊपर वाला नीचे वाला, इसमें देखिए सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा पाए थे, इसलिए देखिए सील, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सियोल इसको बोलते हैं ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है आपका मिल्वे माइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग स्पेशली किसी किया जाता है दोस्तों, ये कृषि कीटक के रूप में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पशु की दवा के रूप में भी क्रियाशील होता है। बहुत चीजों में देखिए उपचार में कीड़े मकोड़ों के लिए स्पेशली कई स्थितियों में देखिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है, जो कि एक कीटनाशक रसायन है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 17 से 19 की अवधि के लिए 7वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? जो दोस्तों तो 2017 और 19 में बी प्रवीण राव को यहाँ पे दिया गया। इस वर्ष का बुकर प्राइज दोस्तों किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो डेडम जो कि गैलगट को दिया गया। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार अजय शर्मा को दिया गया। तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय जो कि सर्वेश ढडवाल को दिया गया। साहित्य क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया? तो एम मुकुंदन को। बीडब्ल्यूएफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण, भारतीय जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा इसको। देखिए स्तूप जो है, इसके निर्मित छज्जे जैसी संरचना को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत आसान है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं हर्मिका। ये जो ऊपर इसका छज्जा वाला होता है दोस्तों, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हर्मिका। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा हुआ है, आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी यौगिक में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, और +5 आएगा एज करेक्ट। देखिए 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सी जयंती इनकी मनाई गई? दोस्तों इनकी जयंती मनाई गई वो 137वीं जयंती इनकी मनाई गई, याद रखिएगा। क्योंकि इनका जन्म देखिए आपका 3 दिसंबर 1884 में बिहार राज्य में हुआ था, और 34, 39, 47 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, और 46 में इनकी आत्मकथा और जीवनी प्रकाशित की गई थी। 62 में इन्हें देखिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में दोस्तों वर्णित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा मौलिक अधिकार नहीं होगा, आर्टिकल नंबर 32 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए प्रस्तावना ना। तो सामान्य तौर पर उद्देशिका प्रस्तावना को हम लोग आत्मा कहते हैं, परंतु भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को देखिए आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिनोल से प्राप्त विस्फोटक का नाम हमसे पूछा है। जी हाँ दोस्तों, इससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्रिक अम्ल ना। तो इसका उपयोग ऐसे एंटीसेप्टिक या बर्न ट्रीटमेंट के रूप में भी किया जाता है, याद रखिएगा इसको। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन से पहले आप पूरा रिवीजन कर डालिए, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। देखिए एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में
कशिश लाकड़ा कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया दोस्तों? इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, तो भारत के लिए पहला पदक रजत पदक जो है अनन्या बंसल द्वारा शॉटपुट में, संजया नीलम ने कांस्य एंड लेक्सिस ने कांस्य पदक भाला फेंक में जीता था। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये जो लिया गया ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर ना, सत्यमेव जयते। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सत्य की ही जीत है। किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन था, इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, परमाणु क्रमांक का पूछा रहा है। बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। जेड बराबर ए वाई एन कर लेंगे, 24 में से 13 माइनस कर लेंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। क्वेश्चन कि भारत ने किसी देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सी इज द करेक्ट आंसर ना, मैत्री इसी के साथ ही। किस भूकंपीय तरंगों का अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है दोस्तों? तो ये स्पेशली जो कि एस तरंगों में होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये केवल ठोस के माध्यम में गमन करती है। इनकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का सूत्र हमसे पूछ रहा है, बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। NO2CO3 10H2 ना, जो कि बेकिंग सोडा के रूप में अगर देखिए वॉशिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, एंड चूना पत्थर दोस्तों हो जाएगा CuCO3। आगे देखते हैं। देखिए नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक बुक प्राइज 2021 जो कि जीता है, इसको किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो इसको जो लिखा गया है ये दीनयार पटेल के द्वारा लिखा गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः कौन सी वस्तु है जिसकी तकनीक इस्तेमाल किया था दोस्तों? उसमें पेट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया जाता है। सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है श्रुति सितारा। सी एंड फर्स्ट देखिए मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल। मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसे दिया गया? वैदेही डोंगरे। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब दोस्तों अक्षता प्रभु को। और मिस यूनिवर्स 2021 खिताब एंड्रिया मिर्जा। मिस इंडिया 2022 का खिताब दिया गया मानसा वाराणसी। याद रखेगा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ना? इस क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा मानव के अवैध क्रय विक्रय जो कि बलात्श्रम, ये सारी चीजें नहीं है, और ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र दोस्तों क्या है दोस्तों? तो ये एक क्या है, ये हवा से हवा में प्रक्षेपास्त्र होता है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र देखिए हवा में हवा मार करने वाला होता है, और इसकी चाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो 4.5 मैक की होती है, और इसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया जाता है। देखिए 21वां वार्षिक जो रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। अब यहाँ पे कुछ सम्मेलन हुए उनको मैंने लिए हैं, जैसे 11वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लेह में हुआ है, क्वाड शिखर सम्मेलन जो कि 2021 अमेरिका में, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुनेई में, 16वें G20 सम्मेलन 2021 अध्यक्षता इटली के द्वारा किया गया, COP26 सम्मेलन कहां पे किया गया? ग्लासगो ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल है? सबसे स्मारक स्थल क्वेश्चन पूछता है, तो ए इज द राइट आंसर, विजय घाट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर अणु में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या एम से युक्त आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 और 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा 0 और 2। सल्फर 16वें वर्ग के तत्व में और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। क्वेश्चन सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसको जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। ए इज द करेक्ट आंसर ना, याद रखिएगा। कुछ देखो उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोस्तों क्या नाम दिया गया है? जी दोस्तों, इसको नाम दिया गया हरिकेन। क्या बोलते हैं इस प्रकार के तूफान को? दोस्तों क्या बोलते हैं? हरिकेन। दक्षिण पूर्व एशिया वाले में देखिए टाइफून बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर के निकट वस्तुओं को नहीं देख सकता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता कितनी आवश्यकता होगी? उसे 25 सेंटीमीटर रखी हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों उसको 33.33 सेंटीमीटर आप सिंपल इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष है दोस्तों, तो यहाँ पे अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष है दोस्तों तो उत्तल लेंस, एंड जरा दृष्टि दोष है तो द्विफोकी लेंस, एंड अविनुक्ता है तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो जी हाँ, इनका यहाँ याद रखेंगे, ये है अलका उपाध्याय। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1995 की, मुख्यालय नई दिल्ली, एंड अलका उपाध्याय इसकी नई अध्यक्ष बनी है। अंग्रेजी पत्रकार पत्र जो कि समाचार पत्र मराठा संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। डी इज द राइट आंसर। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड प्लीज आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि लगातार मोटिवेट यही करता है। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, एंड जो लोग नए होंगे तो इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आप लोग ले लीजिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं, आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी लगाना। आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। एकदम लग जाइए, इन सभी 50 मॉक टेस्ट को लगा डालिए, एकदम एग्जाम एक्सपेक्टेड है और टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहां से भी नहीं ले पा रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेंगे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको जो कि पीडीएफ और उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।